जैक बोर्ड में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार की खुशखबरी का लहर दौड़ रहा है अभी, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद आप लोगों के लिए 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन बैंक और उसका उत्तर भी साथ साथ तैयार कर रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में फ़ायदा क्या है भाई जारी करेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो बता दिए आपको, टीचर्स जो केवल क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते थे वैसे टीचर्स तो आपको बता दिए कि भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये है वो है, अब हर बच्चा टॉप कर जाएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करने वाले हो, मेरी बातों को याद रखिएगा। जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ उस टाइप से आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। सबसे पहले यही जानते हैं कि भाई एक्चुअली में ये है क्या और इसके पीछे का फंडा है क्या। देखिए, आप सभी को पता है जैक के पिछले रिकॉर्ड, इस बार का भी रिकॉर्ड, पिछले सालों का भी रिकॉर्ड, कि हर बार यहाँ पे पैटर्न को चेंज किया जाता है, हर बार सिलेबस में बदलाव किया जाता है। कभी क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होता है टर्म 1-2 में लेता है, कभी एक ही बार ले लेता है, कभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा फंडा आपको पता है। कभी पेपर लीक कर देता है तो कभी कॉपी रीचेक करवाना पड़ता है, कभी 70% स्टूडेंट्स को ही फेल कर देता है। तो इस टाइप का फंडा है। इस बार जो न्यूज़ आ रहा है कि ये क्वेश्चन बैंक आपकी जो है जारी होगा, ये किन के लिए होगा, 2024 में जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वे सब इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। इस क्वेश्चन बैंक में ये है कि जो भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, इस किताब में ट्यूशन के साथ साथ आपको उत्तर भी मिलेंगे। और जब 2024 में यानी कि फरवरी मार्च में जब आपका एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तो उससे 2 महीने पहले आपको मॉडल पेपर जारी किया जाता है। दैट मीन्स कि लगभग एग्ज़ाम से 45 दिन पहले मॉडल पेपर जारी करने का प्रावधान है जैक बोर्ड में। तो जैसे ही जारी किया जाता है तो वो सारा मॉडल पेपर जो है कहाँ से आता है, क्वेश्चन बैंक से आता है। कहाँ से आता है, क्वेश्चन बैंक से आता है। और वे सारे क्वेश्चन बैंक आपको पता ही है कि क्वेश्चन बैंक क्या बनाएगा, जो पिछला साल पूछा गया है वो प्रश्नों को बनाएगा। ठीक है, और मॉडल पेपर के हिसाब से, और आपको पता है कि मॉडल पेपर से बहुत सारे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं सेम टू सेम। क्योंकि मैं बता दूं जैक में झारखंड में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं भाई नॉलेज का अभाव है, रियलिटी है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, नॉलेज का अभाव है। और जैक यदि नॉलेज होता, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि नॉलेज होता तो आज हर एक बच्चा का कॉपी बहुत अच्छे से उसको जितना वो लिखा था उस संतुष्टि के हिसाब से उसे नंबर दिया जाता, बट ऐसा नहीं होता है। तो एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि इस सिस्टम में जितने भी टीचर्स हैं, कोई भी टीचर्स पूरी तरीके से नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें नॉलेज का कमी है। तो भाई वही क्वेश्चन बैंक तैयार कर दो, एक ही क्वेश्चन आगे बार बार रिपीट करो, बार बार, कितना मजा आएगा रिपीट करने में। अच्छा ठीक, मान लिए रिपीट कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको क्या फायदा मिला। अब देखिएगा, लगभग इसमें से मेरे ख्याल से 80% स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएंगे ना जो ओनली क्वेश्चन बोल दिया जाए। कास्ट पेपर में साफ देख सकते हो, यहाँ पे सीधा बोल दिया एक लाइन में कि भाई जितने भी हैं जैक बोर्ड में उन सभी में जो मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर से तो सवाल आता ही है क्वेश्चन में, लेकिन वो मॉडल पेपर बनेगा किस पे, क्वेश्चन बैंक के आधार पर। साफ साफ लिखा है, ठीक है ना, इसी से मॉडल पेपर में सवाल पूछे जा सकेंगे, लिख दिया है। तो भाई बताइए, क्वेश्चन बैंक से सवाल पूछ दिया, केवल बच्चा क्या करेगा, जनवरी से भी पढ़ेगा, सिलेबस पूरा होने के बाद 2 महीना रिवीजन के लिए भी बोलिए दिया है। इस पेपर को आप पढ़ लीजिए ना, बढ़िया से सारा खबर मिल जाएगा। मैं पूरा निष्कर्ष बता रहा हूँ कि भाई पढ़ लेगा ना तो इसके पीछे का ना फंडा समझिए। आप लोग केवल न्यूज देखकर समझने का प्रयास मत कीजिए, पीछे का फंडा समझिए कि भाई एक्चुअल में ऐसा क्यों चेक कर रहा है, पहले क्यों नहीं किया गया। देखिएगा बात ध्यान से कि यदि स्टूडेंट्स इस टाइप का करता है तो उसका ओनली वन फोकस क्वेश्चन पे जाएगा, उसका फोकस कहाँ पे जाएगा, क्वेश्चन पे जाएगा। वो लड़का सिलेबस क्या घंटा पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ पाएगा। वो सीधा कहेगा कि भाई 2 महीना टाइम दिया ही है जैक, सीधा कॉपी आएगा, क्वेश्चन आएगा हमारे पास, सीधे क्वेश्चन को ये देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेंगे, चोरी करने का प्रावधान होता ही है, पेपर लीक हो ही जाता है। तो अब तो जैक अपना से क्वेश्चन बैंक भी तो जारी कर दिया, क्वेश्चन बैंक जारी कर ही दिया, कोई टेंशन ही नहीं है, जारी कर दिया, पढ़ाई मत करो, साल भर के बाद अपना ये करना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप चाहे कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपका सबसे बड़ा यदि कोई हथियार है तो वह है आपका नॉलेज, ना कि ये पेपर। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड करने वाले थे इसी के चक्कर में, जैक बोर्ड के ही चक्कर में। तो ओनली क्वेश्चन पे आपको फोकस नहीं करना है भाई, आप टॉपिक पे फोकस करो ना, आप टॉपिक पे फोकस करो। कितने लोग को देखते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इतना ना न्यूमेरिकल सॉल्व करता है कि पता नहीं लगता है कि न्यूमेरिकल ही बोर्ड एग्जाम में देना है उसको। टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, न्यूमेरिकल आना चाहिए बस। टॉपिक समझ में आया या ना आया, उस फार्मूला बस उसको याद रट लो, बढ़िया फार्मूला रट के उस पर न्यूमेरिकल ना हो। ऐसा क्या है भाई, क्यों ऐसा करना। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को आपको समझने की आवश्यकता है। आपको जिस तरीके से जैक बोर्ड आज
ये जारी कर रहा है क्वेश्चन बैंक, ये ठीक है कर रहा है, एक तरीके से सहूलियत है, आप लोगों को फायदा होगा, बट एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए फायदा होगा ये। और क्वेश्चन बैंक पिछले साल का पूरा निष्कर्ष दे रहा है निचोड़, तो ये गलत है एक तरीके से, मेरे ख्याल से सही नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप लोग तो भाई पढ़ने वाले हैं, आप लोग को पढ़ना कर्तव्य है ना, क्वेश्चन पे उतना फोकस करना नहीं। एग्जाम में देखिए एक चैप्टर को यदि आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 का एक चैप्टर है ऑप्टिक्स, है ना, ऑप्टिक्स से थोड़ा मोड़ा सिद्ध करने वाला वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, और वो चैप्टर को यदि बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाए तो लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लग सकता है पूरे ऑप्टिक्स को खत्म करने में। तो भाई बताइए कि ऑप्टिक्स का केवल आपको फॉर्मूला बता दिया गया और बता दिया गया कि इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, तो आप तो बना लोगे, लेकिन जब तक पूरा सारांश आपको पता नहीं रहेगा ना, तब तक कुछ नहीं हिलेगा भी नहीं चैप्टर वो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही निष्कर्ष निकलता है कि भाई आपको नॉलेज पे फोकस करना है। हम बार बार कह रहे हैं, बार बार, आज से नहीं 50 बार वीडियो में बोल चुके हैं, नॉलेज पे फोकस करो। इस क्वेश्चन आंसर के चक्कर में बहुत सारे गाइड निकलते हैं, क्या जैक एक प्रकाशित करेगा भाई, बहुत निकलते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर दो ना, उस चैप्टर से चाहे 1000 ऑब्जेक्टिव बनाए, 1000 सब्जेक्टिव बनाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सब आप बना लोगे, इतनी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो आज भी यदि हम पढ़ाते हैं तो फोकस मेरा रहता है इसी चीज़ पे, किस पे? नॉलेज पे, दैनिक यूज के बारे में, उसका मेरा डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब देखिएगा इनमें ना विषय दिया हुआ है, विषय दिया हुआ कितना महान है मेरा जैकबोर्ड, देखिएगा। इसी तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, देखिएगा विषय दिया है, फिजिक्स दिया, रसायन विज्ञान दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री दिया, बायो दिया, है ना, साइंस में इंग्लिश कोर दिया है, इलेक्टिव दिया हिंदी में, हिंदी कोर दिया, है ना, बिजनेस स्टडी दिया, इसके बाद भूगोल दिया, हिस्ट्री दिया, पॉलिटिकल साइंस दिया, अर्थशास्त्र दिया, सब विषय दिया। लेकिन जो मैं चैनलवा पे पढ़ाता हूँ जियोलॉजी, क्या वो दिया? नहीं। तो कब मानते सही कि जब सब कुछ में सुधार हुआ और उस चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट होता, तब तो सही मानते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई भी झारखंड में गवर्नमेंट टीचर को देखिएगा ना, गवर्नमेंट टीचर या प्रोफेसर जियोलॉजी सब्जेक्ट का 1000 टीचर में शायद एकाध मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि झारखंड के एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे यह है कि आप बीएड करने के लिए यहाँ पे जियोलॉजी नहीं ले सकते हैं। मेरे पास कल राजस्थान से एक भाई साहब कॉल किए थे, बोले कि सर मेरे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है, आपके यहाँ पे क्या है? तो भाई कोई भी जियोलॉजी सर्च करता है, मेरा वीडियो आ जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ पता चल जाता है उन लोगों को कि भाई इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, चलिए सजेशन लेते हैं। तो यहाँ पर नहीं है। अब जो हम लोग जो बीएड कर रहे हैं ना, ये बीएड हम लोग मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, और मेरा आपको पता है कि मेरा जियोलॉजी का हम यहाँ पे टीचिंग तो करवा रहे हैं, बट मेरा ग्रेजुएशन में जियोलॉजी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ये नॉलेज, क्योंकि हम नॉलेज पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और आज नॉलेज है तभी हम आपको कुछ दे पाते हैं, जो भी है सिखा पाते हैं। तो मेन चीज़ है ये, मेरा ग्रेजुएशन में जूलॉजी है, बायोलॉजी का टॉपिक आता है ना, जूलॉजी है, ठीक है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री, इंग्लिश है, ऐसे। तो यही बात यहाँ पर देखा जाता है कि आपको नॉलेज पे फोकस करना है। तो उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा सिस्टम है जहाँ पर भी कोई टीचर नहीं है। तो ऑनलाइन तरीके में देखिए ऐसा एक चीज़ है नॉलेज, कि आप अपने अंदर की कला पहचान लो, आपके अंदर क्या क्या नॉलेज है। भाई टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है ना कि वो क्या कर रहा है कि बस देख रहा है, पढ़ा रहा है, जितना उसको है उतना ही पढ़ाओ, नहीं तो फंसे रहो बीच में, ऐसा नहीं है। नहीं आ रहा है, पढ़ के पढ़ाइए, ठीक है। मैंने 2022 से पढ़ाना शुरू किया जियोलॉजी खासकर, और वैसे तो मैं क्लास 9th में था तब से पढ़ा रहा हूँ। तो मेन चीज़ है नॉलेज सबसे बड़ा ये स्कोर करता है। आपको नॉलेज पे फोकस करना है। और देखिए जैक को हम कब सही मानते हैं कि उस विषय में जियोलॉजी को भी ऐड करता है, तो शायद हम लोग को भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि चलो सही है। लेकिन झारखंड में जियोलॉजी का कोई टीचर ही नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बोर्ड में रखेगा जियोलॉजी, 11th-12th में जियोलॉजी रखेगा, लेकिन उधर नहीं रखेगा। तो भाई जब देना ही था तो टीचर का बहाली करो या सिस्टम में बदलाव करो। सिस्टम में तो बदलाव किया जा सकता है ना, उस सिस्टम में बदलाव किया जाए, ठीक है। इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमसे कि केमिस्ट्री का बैच भी स्टार्ट कीजिए, तो चलिए केमिस्ट्री का बैच भी बहुत जल्द हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी थोड़ा मौसम खराब के चलते नेटवर्क इशू भी हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं इधर। तो सारा चीज़ मैनेजमेंट के साथ हम केमिस्ट्री बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा केमिस्ट्री बैच जब स्टार्ट होगा तो वो 5वां चैप्टर से होगा। कौन से चैप्टर से? 5वां चैप्टर, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री से होगा। बिकॉज सबसे पीछे तक हम लोग करवा चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक हो चुका है। 5वां चैप्टर में शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। और सरफेस केमिस्ट्री के बाद एक चैप्टर है एलिमेंट्स वाला, वो माइनिंग वाला, तो वो बहुत है, कंसंट्रेशन वाला चैप्टर है, वो बहुत ज़रूरी है जियोलॉजी के मैटर में। तो उन सारे चैप्टर्स को हम करवाएंगे। अब देखिए पीछे क्यों नहीं, पीछे इसलिए कि ऑनलाइन तरीके से यदि हम लोग पीछे चले जाएँ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रॉब्लम आ सकता है ना कि भाई पीछे वाले मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं इन लोग बोलेंगे कि सर आप पीछे चले गए। तो दिक्कत नहीं है, ये रिवीजन हम करवा देंगे। दशहरे से पहले हमें सिलेबस को पहले कवर करवा देना है और दशहरा के बाद से रिवीजन करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सारा चैप्टर का हो जाएगा। डोंट वरी,
हम लोग चौथा चैप्टर को बढ़िया से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जियोलॉजी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है मेरे क्लासेस चल रहे हैं, तो आप सभी लोग उसे ज्वाइन कीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि भाई जिसका है वो भी पढ़ो, नहीं है वो भी पढ़ो, बहुत बेस्ट यहाँ पे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छा मोस्ट PBI टॉपिक्स हैं। हम लोग बस इतना ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वे क्लासेस पहले से नहीं करवाए गए हैं, उन क्लासेस को मैं करवा रहा हूँ, तो उसे देखना अनिवार्य है आपको, ठीक है। नहीं देखिएगा नंबर कम आएगा तो हम नहीं उसका रिस्क लेंगे, ठीक है। और इस बार से हमें लगता है कि कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं होगी, जिस प्रकार से अभी एक प्रकार का इंप्रूवमेंट कर रहा है, लेकिन जब विषय का टीचर ही नहीं है तो विषय को एड ऑन ही क्या करना, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है ना, एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो मेरे वीडियोज़ को तो कॉपी कर लेते हैं आराम से, उसे रात में देखेंगे, दिन में पढ़ा देते हैं, बकबक करते हैं क्लास में, अरे ऑफलाइन में करे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में आकर वही टीचर्स ना गलत नॉलेज देता है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मैंने बताया कि जो तांबा होता है उसका चाल्कोपाइराइट अयस्क हो गया, यहाँ पर आएगा कुछ और बता देगा ऑनलाइन में। तो आप यदि हमारे ऑफिशियल चैनल से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि पब्लिक कोचिंग सेंटर से, तो अलग इसमें देखिए जो चीज़ हम रिसर्च किए उन सारे टॉपिक्स को मैंने बता दिया यहाँ पे। अब आपको अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है कि चलो इस चैनल में नहीं समझ आया तो दूसरे चैनल में चले, दूसरे चैनल में जाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे गलत बताएगा तो उसका रिस्क मेरा नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया कि टीचर है ही नहीं यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं कि जियोलॉजी के मैटर में ना इस टाइप से मैंने इतने रिसर्चेस करे हैं कि लगभग 6 मंथ तो मैं जियोलॉजी में ही डूबा हुआ था, तो इतने रिसर्चेस करे हुए हैं कि आज यदि आप जियोलॉजी का कोई भी टॉपिक यदि हमसे आज पूछते हैं आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपको दूसरी जगह पे भटकने की जरूरत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बता दीजिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तुरंत बन जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यही होता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं उस चीज़ का डिग्री ही हो, ठीक है। PW अलख पांडे सर फिजिक्स वाला 12th फेल, आज पूरा दुनिया को 12th पढ़ा रहे हैं, नीट IIT JEE सब करवा रहे हैं, ठीक है। तो मेन है नॉलेज, आपको नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, ना कि आलतू फालतू लोगों के बकवास पे, निगेटिव मार्किंग पे भरोसा मत कीजिए, ये सब निगेटिव मार्किंग है। आपको नंबर स्कोर करना है ना, पॉजिटिव मार्किंग पे ध्यान दीजिए। चलिए खैर वो सब बात अलग, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स का अभी के टाइम में मेरे ऊपर रिस्क है, चाहे लाख मेरे अंदर परेशानी हो, मेरे पास परेशानी हो, हमें क्लास लेना पड़ेगा। क्योंकि जियोलॉजी का मैंने बताया कहीं पे कोई प्रोफेसर नहीं है, ना बुक मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना इंग्लिश मीडियम ना हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान नहीं होंगे भाई, मेरा टीम है, काम कर ही रही है धीरे धीरे, एक बार में अवेलेबल कराना मुश्किल होता है भाई, टीचर मैं अकेला, ऑनलाइन में पूरा हैंडल ये मेरा, हैंडलिंग पूरा ये मैनेजमेंट मेरा, तो सब कुछ करना पड़ता है, तो लेट हो सकता है, लेकिन सुने ना कि देर होगा अंधेर नहीं होगा, तो वही चीज़ आपको पूरा चीज़ करवा देंगे। और आप चैनल के साथ बने रहें, जब भी क्लास डालते हैं, जब भी कोई वीडियो डालते हैं ना, आप क्लास को देखा कीजिए, नहीं देखिएगा आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो विश्वास है कि आगे से क्लास आप लोग कीजिएगा। केमिस्ट्री बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग को फाउंडेशन बैच लाना है पूरी तरीके से ऑनलाइन में। तो जिस टाइप से आप हमसे जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कि हमारा रिस्क है कि लगभग 1 लाख यदि साइंस लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 लाख में मोस्टली हम बता रहे हैं आपको कि 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स का जियोलॉजी होता है। इस बार 2022 का रिकॉर्ड 2023 में रिकॉर्ड मैं बताता हूँ कि लोग यहाँ पे ना एग्जाम टाइम में मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, पूरे एक्टिव था पूरा। तो लगभग मान लीजिए 5,000 के पास फ़ोन नहीं होगा, लेकिन 30,000 स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए थे। 30,000 स्टूडेंट्स मेरे चैनल के साथ जुड़े थे, रेगुलर व्यूज़ दिखा रहा था 30,000, यानी कि 30,000 स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे थे। टोटल व्यूज़ यदि देखा जाए तो अप्रॉक्स 50,000 के लगभग था। तो समझ सकते हैं ना कि 30,000 रियल टाइम यहाँ पे दिखा रहा था, रियल पर्सन जो नए लोग आए, इस टाइप का था। तो सब्सक्राइबर के बेस पे आपको नहीं जाना है, झारखंड का सबसे बड़ा जियोलॉजी चैनल है ये मेरा, जिसपे सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजी का ऑल आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और क्लास को बढ़िया से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।